अयोध्या जी का स्वर्ण काल तब था जब यहाँ पर भगवान श्री राम का राज हुआ करता था तथा अब योगी राज में संभवतः पुनः अब ऐसे ही एक स्वर्णिम काल का अनुभव यहाँ पर रहने वाले और इस पावन धरा पर आने वालों को अवश्य ही हो रहा होगा। नमस्कार मित्रों, इंडियन एसआरजे पर आप सभी का स्वागत है। भारतवर्ष में संचालित विकास परियोजनाओं तथा धार्मिक स्थलों पर हो रहे विकास कार्यों की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के क्रम में आज हम आपको अयोध्या में बन रहे मंदिर के स्वरूप में नवीन रेलवे स्टेशन की विशेष जानकारी देने वाले हैं तथा बताएंगे कि कितना हुआ इस परियोजना में निर्माण कार्य पूर्ण एवं इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको एक्सक्लूसिव ड्रोन व्यू भी दिखाएंगे। तो मित्रों, संपूर्ण जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मित्रों, वीडियो में आगे दी जाने वाली जानकारी यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें तथा चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे मनोबल में वृद्धि करें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अयोध्या जी के नवीन स्वर्ण काल का आरंभ स्वरूप लगभग 150 वर्ष पुराने इस अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन की भवन व परिसर को रामनगरी अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं व पर्यटकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा आधुनिक सुविधा युक्त मॉडल रेलवे स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका शिलान्यास 29 फरवरी वर्ष 2018 में तत्कालीन रेल मंत्री मनोज सिन्हा जी द्वारा किया गया था। धर्मनगरी अयोध्या को भगवान श्री राम की मर्यादा के अनुरूप सजाने व संवारने का कार्य गति पकड़ चुका है। राम मंदिर निर्माण आरंभ होने के पश्चात पूरे विश्व के लोग अयोध्या आने को व्याकुल हैं। इसको गंभीरता से लेते हुए यहाँ के रेलवे स्टेशन को भी विश्व स्तरीय बनाया जा रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के निर्माणाधीन परिसर की वर्तमान परिस्थिति दिखाते हुए आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर के स्वरूप में ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है। नए स्टेशन पर एक साथ 1 लाख से अधिक श्रद्धालु व यात्री ठहर भी सकेंगे। यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी होने व रेलगाड़ियों के फेरे बढ़ने के अनुमान के पश्चात अब अयोध्या रेलवे स्टेशन के वर्तमान में उपलब्ध 3 प्लेटफॉर्मों को बढ़ा करके 10 तक किया जाना है। यह नवीन स्टेशन साफ सफाई, पेयजल सहित अन्य आधुनिक सुविधाओं से भी सुसज्जित होगा, जिसके लिए 1,17,000 स्क्वायर मीटर के क्षेत्रफल में नए स्टेशन का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 104 मीटर से अधिक है। पूरे स्टेशन परिसर को इस प्रकार से सज्ज किया जाएगा कि यहाँ उतरते ही श्री राम जन्मभूमि में प्रवेश करने का अनुभव हो जाए। मंदिर मॉडल की ही प्रकार से स्टेशन परिसर को भी भव्यता प्रदान किया जा रहा है। स्टेशन परिसर में रामायण के प्रसंगों का भी अंकन किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि नवीन स्टेशन की मुख्य संरचना बनकर के सज्ज हो चुकी है तथा बाहर की ओर इस पर लाल पत्थर आदि भी लगाया जा चुका है एवं अन्य फिनिशिंग कार्य संचालित हैं। जानकारी के लिए बता दें कि इस नवीन स्टेशन का निर्माण कार्य करने वाली संस्था का नाम है राइट्स, जिसका कि स्टेशन परिसर के बाहर बोर्ड पर नाम भी अंकित है, जिसे कि हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आपको अयोध्या रेलवे स्टेशन की लागत की जानकारी के लिए बता दें कि पूर्व में रेलवे स्टेशन के विस्तार की योजना लगभग 80 करोड़ रुपए से बनी थी, जो कि अब बढ़कर के 150 करोड़ रुपए हो चुकी है तथा इसमें रामघाट हाल्ट स्टेशन को भी उत्तर रेलवे में समायोजित कर विकसित करने की योजना है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की अधिक जानकारी के लिए बता दें कि जंक्शन रीमॉडलिंग का कार्य 2 चरणों में होना है, जिसमें कि पहले चरण का कार्य मार्च माह तक पूरा कर लिया जाना था, परंतु वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए हमें इसमें अभी और कुछ महीने लगने का अनुमान लग रहा है। वर्तमान समय तक भूतल सहित 3 तल के स्ट्रक्चर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है एवं लाल पत्थर आदि के लगाने का कार्य चल रहा है तथा भीतर में स्वचालित सीढ़ियां आदि लग चुकी हैं। ऊपर में शेड भी लग चुका है। कहा जाए तो मुख्य प्रवेश प्रांगण लगभग बन चुका है, परंतु आपको इसके बाहरी दृश्य दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बाउंड्री वॉल तथा भूमि निर्माण आदि का कार्य संचालित है, जो कि स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के बाहर सभी ओर देखा जा सकता है कि कार्य कितना अभी शेष है। बता दें कि अयोध्या की इस मॉडल रेलवे स्टेशन में श्रद्धालुओं को रोके जाने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है, जिसमें फुट ओवर ब्रिज के साथ हाइड्रोलिक सीढ़ी, वातानुकूलित वेटिंग रूम, महिलाओं व वृद्धों एवं दिव्यांगों के लिए 6 लिफ्ट व 4 एस्केलेटर के साथ बैठने की उत्तम व्यवस्था, वाहन पार्किंग, गार्डन और सुरक्षा संबंधित अन्य उपकरण से युक्त होंगे। तो वहीं यात्रियों को टिकट लेने के लिए लाइन नहीं लगानी होगी, जिसके लिए ई टिकट की भी सुविधा दी जाएगी
तथा 24 मिनरल वाटर पॉइंट होंगे जो यात्रियों की प्यास बुझाएंगे। एक समान दूरी पर स्टील बेंच भी लगेंगी जिसकी संख्या 150 से अधिक होगी। स्टेशन परिसर में प्रकाश के पर्याप्त व्यवस्था होंगे। इसके लिए 50 किलोवाट का सोलर प्लांट भी लगाने की तैयारी है। यही नहीं, रेल की यात्रा से अयोध्या पहुंचने वाले यात्रियों को राम की नगरी पहुंचने का अनुभव कराने के लिए स्टेशन स्ट्रक्चर जो कि मंदिर के मॉडल का है, उसकी बाहरी दीवारों से लेकर के शिखर तक राजस्थान के बंशी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थरों का प्रयोग किया जा रहा है। तो वहीं पूरे स्टेशन पर भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से जुड़े कलाकृतियां दिखाई देंगी जिसमें भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन का दृश्य दर्शाया जाएगा। यहाँ स्टेशन परिसर में पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है जो कि काफी वृहद है। रेलवे स्टेशन का 60% क्षेत्र पूरी तरह से वातानुकूलित होगा तथा रेलवे स्टेशन पर 2 फूड प्लाजा समेत अन्य कई आधुनिक सुविधाएं होंगी। बता दें कि इस पूरे प्रोजेक्ट को 2 चरणों में पूरा किया जाना है तथा पहले चरण के पूरा होने के पश्चात यूपी सरकार जैसे ही भूमि की अधिक व्यवस्था कर देगी वैसे ही रेलवे दूसरे चरण का कार्य आरंभ कर देगा तथा दूसरे चरण में 250 करोड़ से अधिक की लागत से 1,17,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में दूसरे फेज का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त आपको बता दें कि 2 चरणों में विकसित किए जा रहे इस स्टेशन से प्रतिदिन 1 लाख यात्रियों के आने की आशा है। पहले चरण में प्लेटफॉर्म की संख्या 1 पर 2 मंजिला परिसर नियमित दिनों में औसतन 15,000 यात्रियों को और दशहरा, रामनवमी, दिवाली और परिक्रमा के दिनों में 25,000 यात्रियों को संभालने में सक्षम होगा। दूसरे चरण का कार्य पूरा होने के पश्चात स्टेशन 4 गुना अधिक यात्रियों को संभाल सकता है। बता दें कि प्रथम चरण का कार्य 90% से अधिक पूर्ण हो चुका है तथा आने वाले समय में शेष कार्य पूर्ण होने पर इसकी जनता को समर्पित होने की आशा है। आपको हम इस नवीन स्टेशन भवन की ड्रोन व्यू दिखाते हैं। आकाश से देखने पर यह नवीन रेलवे स्टेशन किसी मंदिर की प्रकार से ही प्रतीत हो रहा है। राम मंदिर की तर्ज पर यहाँ पर भी 2 मुख्य शिखर तथा 4 अन्य शिखर बन गए हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार के ऊपर मुकुट का निर्माण भी हो चुका है तथा धनुष चक्र होना शेष है। स्टेशन का ऊपरी भाग हरे प्रकाश से प्रकाशमान होगा। स्टेशन को भव्य रूप देने के लिए श्री राम मंदिर में लगने वाला गुलाबी पत्थर ही यहाँ पर भी लगाया जा रहा है। जानकारी के लिए बता दें कि राम जन्मभूमि परिसर और अयोध्या रेलवे स्टेशन के मध्य अधिक दूरी नहीं है। इसके लिए यूपी का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन बनाना केंद्र सरकार की मंशा है जहां प्रतिदिन 1 लाख यात्री ठहर सकेंगे। जानकारी हेतु बता दें कि अयोध्या रेल मार्ग का विद्युतीकरण कार्य 100% पूरा हो चुका है, अर्थात इस रूट पर रेलगाड़ियां अधिक गति से चलने में सक्षम होंगी। बता दें कि अयोध्या के रेलवे स्टेशन को और बड़ा किया जा रहा है ताकि यहां पर अधिक ट्रेनें आ सकें। इसके अतिरिक्त यहां पर एक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा जो कि रेलवे स्टेशन को सीधा राम जन्मभूमि से जोड़ेगा और सरलता से श्रद्धालु मंदिर तक पहुंच सकेंगे। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर की ही प्रकार से यहाँ पर भी एक कॉरिडोर बनाया जाएगा जो कि रेलवे स्टेशन को सीधा मंदिर से जोड़ेगा। ये कॉरिडोर रेलवे स्टेशन के सामने से बनाया जाएगा। योगी सरकार अयोध्या नगर का अच्छे से विकास कर रही है ताकि आने वाले समय में ये नगरी विश्व भर में प्रसिद्ध हो जाए और दूर दूर से लोग यहाँ पर राम जन्मभूमि के दर्शन करने के लिए आएं। राम नगरी अयोध्या में आने वाले पर्यटकों को वाईफाई की सुविधा दिए जाने के लिए 4 प्रमुख स्थलों को चिन्हित किया गया है जिसमें अयोध्या रेलवे स्टेशन, गुप्तार घाट, नया घाट व हनुमानगढ़ी सम्मिलित हैं। परंतु सुरक्षा के कारणों से राम जन्मभूमि को इस योजना में सम्मिलित नहीं किया गया है। नगर निगम द्वारा अयोध्या को वाईफाई से जोड़े जाने का यह पहला प्रयास होगा जिसे कि टेक्नोसिस सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस वाईफाई योजना को लगाए जाने का कार्य किया जाएगा। महत्वपूर्ण है कि अयोध्या के राम मंदिर के साथ रामलला से जुड़े सभी स्थानों का कायाकल्प करने की तैयारी चल रही है, चाहे वो हवाई अड्डा हो, बस अड्डा अथवा रेलवे स्टेशन, तथा इन सभी की जानकारी हमारे चैनल पर उपलब्ध है। मित्रों, यदि आपको वीडियो में दी हुई अयोध्या जंक्शन रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की विशेष जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखें एवं यदि कोई सुझाव हो तो वह भी बताएं। इसके अतिरिक्त यदि आप नए दर्शक हैं अथवा अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे मनोबल में वृद्धि करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें
तथा हमारे परिवार में सम्मिलित होने के लिए चैनल के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध लिंक के माध्यम से व्हाट्सएप व टेलीग्राम आदि में जुड़ें एवं आगे आने वाली वीडियो पर अपनी राय दें तथा वीडियो में भागीदार बनने का अवसर भी पाएं। फिर मिलेंगे हम नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।